हम कैसे बोले कि यहाँ बैठे, यहाँ आना है, तो वहीं से दीदी तुरंत अभी बस यहाँ पहुँचे हैं। इसके बाद ऑडिटोरियम जाना है, ऑडिटोरियम के बाद नोएडा निकलना है, तो बैक टू बैक प्रोग्राम है। और आशा दीदी ने खास कहा कि आप ओआरसी को तो मिलो, तो आज ओआरसी को मिलने आए हैं। दीदी सभी ओआरसी निवासी भी बैठे हैं, जो ओआरसी निवासी भाई बहन एक बार हाथ उठाएं। दीदी ओआरसी के सभी भाई और बहनें बैठी हैं जो भी घर में हैं, और बीके कॉलोनी वाले, दीदी ओआरसी की बीके कॉलोनी है जो बाहर है, वो भी बैठे हैं। सेवाधारी भी हैं कुछ, बाकी कुछ सेवा पर हैं। तो दीदी आपको मिलेंगे। दीदी ने कहा मैं आराम से मिलूंगी, मतलब 8-10 तक चलेगा, चलेगा ना? 8:15 तक, 8:15 कह रहे हैं। देर दीदी से तो जाएंगे, मिलेंगे, कोई बात नहीं। तो आपको मिलेंगे। फिर 5 मिनट छाया दीदी, क्योंकि दीदी के साथ ही रहे हैं आज सुबह, आशा दीदी ने तो इंट्रोडक्शन कराया ही, और तो हम क्या कराएं। बस स्पार्क की बहुत अच्छी भट्टी और बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस दोनों ही चल रही थी, तो दीदी का बिल्कुल भी एकदम पहले प्लान नहीं था, लेकिन वो प्लान हुआ, तो अभी वो करेंगे हम, ठीक है? ओम शांति। आप सब पीछे, हमारे प्रिंस भाई लोग सब आगे आ जाए ना। सब प्रिंस है, आप सभी प्रिंसेस सतयुगी। वो देख रही हूँ आपका सारा स्वरूप, बहुत ऊंचे हो। जो प्यारे बाबा ने आपको ऐसे स्थान पर बिठा दिया है, जे स्थान सदैव मधुबन याद दिलाता है। ये देख देख करके मुझे इतना आनंद आता है वो आरसी को जब भी देखे, क्योंकि प्यारे बाबा ने इस जगह चुना है। अव्यक्त बाबा को दूसरे जगह दिखाया तो भी बाबा ने इस पर हाथ रख करके ये स्थान चुना है, माना बाबा यहाँ बैठा है। आप सूक्ष्म में ये बात रोज़ अनुभव करना, बाबा यहाँ बैठ करके चला रहा है। ये विश्वास, ये निश्चय, आपकी कुछ भी परिस्थिति आवे, बातें आए, क्या भी विघ्न आए, कुछ भी आए, आप उसको देखना नहीं, वो आना ही है हम सबको। क्योंकि हमारी 63 जन्मों की जो हिसाब है वो यहाँ ही ख़त्म होना है, और जिनके साथ है उनसे ही माया प्रवेश होकर के उस घड़ी हमारी पेपर लेती है। ये बहुत गहरी बात है, जो आप अंदर सोचते होंगे दीदी आपको क्या पता, हाँ? लेकिन कुछ भी है हमें पता है। तो फिर भी मैं कहती हूँ इस बात के लिए हमारा एक निवेदन है आप सबसे। हमारी दादी हृदय पुष्पा जी, उनके साथ जो मैं रही 25-30 साल, मैंने बहुत नज़दीकी से, बहुत गहराई उनसे दादी का जीवन देखा। और दादी हमें रात रात, दादी 9 बजे बैठते थे हम लोग उनसे, और कभी 12 बजे तक, कभी एक दिन 4 भी बज गया। बाबा की बातें बोलते बोलते मैंने भी दादी को सुन रही थी, तो टाइम पर ध्यान गया ही नहीं। फिर दादी बोला अभी जाके थोड़ा योग करना, फिर 1 घंटा सो जाना 7 बजे के अंदर। दादी को सदैव हम लोग आगे चाहिए, क्लास में आ जाना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कभी श्रीमत की कि आज चलो थोड़ा देर से आओ, नहीं, कभी नहीं। जीवन में मैंने नहीं देखा कोई भी श्रीमत को दादियों ने, एक हृदय पुष्प दादी में नहीं, सब में ये देखा उन्होंने कभी अमृत वेला या क्लास या सारा दिन की स्थितियों में एक श्रीमत को हल्के रूप में लेवे, ये मैंने नहीं देखा। मैं एक उदाहरण देती हूँ। दादी के साथ, दादी चंद्रमणि जी के साथ मैं थी। हम लोग करनूल से आंध्र प्रदेश में गए थे, वहाँ से बेंगलुरु पहुँचने तक बाई कार 1 बज गया रात को। तो मैंने कहा दादी आप हाल में योग कराने आज नहीं आना, यहाँ ही बैठ के आप करो, इतना देर सोने तक 1:30 बज गया। तो दादी सीरियसली मेरा मुंह देखा, बोला
कौन सी मुरली में बोला है बाबा 1 बजे सो जाओ तो 4 बजे अर्जा नहीं रूम में बैठो। तो मैं चुप हो गई। फिर हम आने के पहले 3:45 के अंदर दादी हॉल में बैठी है शेर हो करके, एकदम पूरा टाइम इतनी अलर्ट, इतनी पावरफुल, 1 सेकंड भी उसमें थकावट देखो नहीं। तो ये सारा कैसे आया? दादी हृदय पुष्पा जी को तो बहुत नज़दीकी से देखा, और राखी में बैठते शाम को 5:30-6 बजे, रात को उठते 11:30 कभी 12:30, और वो भी नीचे बैठ करके एक एक को दृष्टि दे करके, जैसे बाबा उनके आंखों में बैठ जाता है। हम लोगों को तो पता है, लेकिन नए भी जब आगे बैठते थे ना, वो उड़ जाते थे, उनको ऐसा करके उठाना पड़ता था, वो गुम हो जाते थे। वो कहते थे बाद में ये कौन है, इतनी एनर्जी कहाँ से आ रहा है, ये किस स्थिति में बैठे हैं, ये ऐसे पूछते थे। माना इन स्थितियों के पीछे जो हम दादी से पूछते थे, बाबा आप लोगों को 14 बरस क्या कराया, क्या किया आपने? तो दादी कहते थे बाबा क्लास के बाद हम लोगों को कहते थे बच्चे आप चले जाओ, बैठ कर के सारा 1 घंटा क्लास के बाद अकेले अकेले बैठो, अभ्यास करो, मैं आत्मा शरीरी हूँ, मैं बिंदु, मैं लाइट हूँ। और फिर कभी कहते थे आप लोग 1-2 के आगे बैठो, और सिर्फ जो दिखता नहीं है बिंदु, अति सूक्ष्म बिंदु, उतना ही इधर ही देखना है, आंख के भी नहीं। ये प्रैक्टिस करो। हम घंटा कूटते थे बैठ के 1-2 के आगे, और थोड़ा नीचे आंखें तक भी आया, कहते थे फेल है फिर बैठो, फेल है फिर बैठो। तो ऐसे हमें बाबा ने कूट के हमारे अंदर भरा, और जब तक हम बनते नहीं तो छोड़ते नहीं थे। तो एक दिन जब बाबा ने बोला बिल्कुल अशरीरी आत्म अभिमानी बन जाओ, ये अनुभव करके आओ। सारा दिन तो कभी कभी बाबा साइलेंस के टाइम पर कहते थे बच्चे चले जाओ, उसी दिन सिंपल भोजन होता था। तो फिर दादी को ऐसा मतलब नशा और एक खुशी आई कि मैं सारा रात भी बैठूं। बाबा को बोला बाबा मैं सारी रात भी बैठना चाहती हूँ, मैं आत्मा बनूं। बाबा ने कहा बच्ची हो सकता है? हाँ बाबा मैं कर सकती हूँ। मैं ये क्यों बता रही हूँ, आत्म अभिमानी स्थिति क्या होती है, प्रूफ क्या है मैं आत्म अभिमानी हूँ या नहीं हूँ। तो जब बाबा ने छुट्टी दिया मैं गई, तो सारी रात मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदु, मैं लाइट हूँ, मैं प्रकाश हूँ, ये अभ्यास करती रही ऐसी करती रही। तो 1 सेकंड भी ना मैंने नींद किया, ना मैं ये भूली कि मैं आत्मा हूँ। मैं बहुत खुश हो गई, सोचा मैं तो आत्म अभिमानी बन गई। ये 37-38 की बात कर रही हूँ। फिर ग्रेजुअली उनकी स्थिति में जो बदलाव आया, तो बाबा के पास सुबह आए और कहा बाबा मैं तो सारी रात 1 सेकंड भी भूली नहीं मैं आत्मा हूँ, तो मैं अभी आत्म अभिमानी बन गई। तो बाबा बोला कुछ भी नहीं बनी। बोला क्यों? बाबा मैं तो रियली भूली नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं बिंदु हूँ। तो बाबा बोला बच्ची जब आत्मा अभिमानी बनेंगे, आत्मा बनेंगी, फिर आप ये नहीं कहूँगी कि मैं आत्मा बिंदु में प्रकाश हूँ।
आप उसमें रहेंगे नेचुरली, उस प्रकाश स्वरूप की अनुभूति से उसमें रहना, देखना, करना ये नेचुरल हो जाएगा। तो फिर दादी ने पूछा इसका प्रूफ क्या है जो मैं आत्म अभिमानी रियली बनी, बाबा मैं कैसे समझूं? तो बाबा ने कहा जब आत्माभिमानी बन के आप रहेंगे, चलेंगे, तो फिर आप जब भी देहाभिमान में है तो उसका प्रूफ क्या है? आप सब कहते हो हाँ बाबा देहाभिमान गया नहीं है, तो माना देहाभिमान में कोई न कोई विकार या अभिमान, देह का बान, नाम रूप की बान, ये आपको घड़ी घड़ी नीचे लाता रहता है। आप अपने स्थिति से नीचे आते रहते हो, ये प्रूफ है देहाभिमान का। या व्यर्थ संकल्प भी चलेगा, किसी को देहबान में, व्यक्ति के भाव में, व्यक्त भाव में देखना, करना, व्यवहार, ये सारा ध्यान जो है व्यक्ति के भाव से जाता है, ये फलाना फलानी, ये वो, तो ये सब देहबान अभिमान में गिना जाएगा। जब आत्माभिमानी बनेंगे तो आत्मा के गुणों के आधार से आपका व्यवहार होगा, आपका संकल्प उसी भाव से होगा, हर एक को उस भाव से आप मस्तक में बिंदु, वो आत्मिक प्यार, निस्वार्थ आत्मिक भावना, तो हर एक के प्रति एक सम्मान, हर एक के प्रति एक सम्मान की दृष्टि, आपको नेचुरली उन भाव में आप रहेंगे, तब समझना कि आप आत्म अभिमानी हो। हर एक वक्त आपकी जो गुण है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, यही काम करेगा जिसमें किसी भी प्रकार की देह बान की जो भावनाएं वो मिक्स नहीं होगा। तब आप समझना मैं अभी रियल आत्म अभिमानी बन के मैं चल रही हूँ, तो ये निशानी है। तो माना हर एक बाबा के श्रीमत के पीछे जब हम उन गहरी राजों को समझेंगे, बाबा क्यों आत्म अभिमानी बनने, अशरीरी बनने कहता है, क्योंकि हम आत्माओं के ऊपर बाबा की बहुत बड़ी कृपा कहो, प्यार कहो, दया कहो, ये इतना है जो बाबा हम बच्चों को अनेक जन्मों की कर्म बंधनों से, अनेक जन्मों की जो विकर्मों की जो बंधन है, इनसे छुड़ाना चाहता है। जब तक हम आत्मा नहीं बनेंगे, हमारी दादी हमको कूटते थे, कहते थे तुम जाके ऊपर बैठ जाना रूम्स में, एक मुरली हाथ में पकड़ा देते थे, उधर ही भोजन भेजेंगे, शांत बिल्कुल चुप रहना और अभ्यास करते रहना। जब तक ये अनुभूति नहीं, तब तक नीचे नहीं आने का है। तो ऐसे माना जो प्यारे बाबा ने कराया वो कराते थे, तो कारण ये था कि बाबा जो कहता था ना, मैं बच्चों को बनाने आया हूँ, मैं आपको देवता बना के ही छोड़ूंगा, क्योंकि सत्युग ही आत्म अभिमानियों की दुनिया, पुण्यात्माओं की दुनिया है, जहाँ देहबान या पापों का ज्ञान ही नहीं है, दुख ही नहीं है। तो हमारी हर कदम में ये क्लैरिटी चाहिए, स्पष्टता चाहिए, जो कुछ भी मैं करूं, मैं सदैव आत्मा भाव से सत्कर्म करूं, पुण्य कर्म करूं, हर एक के लिए मैं सदैव अच्छा सोचूं, अच्छा करूं, से हर एक में कोई ना कोई कमी कमज़ोरी आई ही। वो छोटी छोटी बातों में हमें जाना नहीं है। कोई एक बात आप पक्का बहुत गहराई से समझ लेना
किसी भी आत्मा के पार्ट और उनके कर्मों में हस्तक्षेप कभी नहीं करना। ये बहुत डेंजरस बात है जो आपको अंत घड़ी खत्म कर देगा। तो इसका मिसाल यज्ञ में चली हुई बातें दादी बहुत कहते थे। तो इसलिए कोई क्या भी है, कुछ भी है, आप क्यों मैं ये बात कह रही हूँ, अभी हमारा टाइम ख़त्म हो गया पुरुषार्थ की। जो कुछ करना है इस बरस कर लो, दिसंबर तक आप कुछ भी करके अपना स्थिति बनाओ। क्यों मैं कह रही हूँ, विनाश नहीं होगा, लेकिन परिस्थिति जो बनेगा बाद में जो होगा, हमारी सारी हम आप सबको मालूम है दुनिया में जो बदलाव आ रहा है, तत्वों में जो बदलाव आ रहा है, इससे बहुत सारी हलचलें होंगी। 850 करोड़ों की आत्माओं की जो संकल्प, आतंक, भय और तमो प्रधानता की जो वाइब्रेशन होगा वो बहुत जोरदार होगा। जो अगर हम देहबान में कच्चे रहेंगे, ज्ञान योग धारणा में, फिर आप फंस जाएंगे, आपका योग भी नहीं लगेगा। जैसे अपने अंदर की सारा संस्कार बाहर आएगा। आप 70s की मुरली पढ़ लेना। एक मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है, हर एक बच्चा अगर योग नहीं करता, संस्कार को बदलता नहीं, उसके अंदर की जो इविल संस्कार है वो ऐसा इमर्ज होगा, वो जैसे इविल स्पिरिट जैसा करेगा। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसके अंदर दूसरी आत्मा तो प्रवेश नहीं है। ऐसी ये सब सजा है, ये सजा है। तो इसलिए कुछ भी हो, आप अपने संस्कारों को अंदर ही भस्म करने की जो कुछ साधना करना है प्लीज़ आप करो, क्योंकि कुछ भी हो टाइम बहुत नज़दीक है, ये भी तो आप समझ रहे हो। समय नज़दीक है या बहुत टाइम है? टाइम नहीं है ना। जब नहीं, और सब कुछ छोड़ो ना, किसी की अंत घड़ी का कोई भरोसा है? विनाश को तो छोड़ दीजिए। मैं आज अभी अपने एक सरेंडर बहन की पिताजी अचानक शरीर छोड़ा, अचानक उसकी हार्ट फेल्यूर, अचानक उसकी किडनीज फेल्यूर, अचानक हर बात की गड़बड़ी हो गई। अच्छे बिल्कुल अच्छा था और लंग्स सारा गड़बड़। तो किसको कब क्या आता है ये कुछ भी पता नहीं। तो हमारा पुरुषार्थ हर रोज़ की जो हमारी 8 घंटे की, हम सभी सरेंडर्स को, हम सब बाबा की विशेष वारिस है। जो भी दुनिया में सेंटर के अंदर है, हमें बाबा कहते हैं 8 घंटा योग करो, 8 घंटा लौकिक वालों को अपना कार्य के लिए देता है, 8 घंटा नींद करो। लेकिन सरेंडर्स को जो हिसाब देना है वो 16 घंटे का देना है। प्रवृत्ति वालों को 8 घंटा है तो आपको 16 घंटा है। क्यों? 8 घंटा नींद, 8 घंटा योगियों के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 6 घंटा ले लो, अब बाकी 2 घंटा अपना शरीर निर्वाह कुछ भी करो। बाकी जो 16 घंटे में मेरा योग का चार्ट, मैंने कितना सेवा, चाहे आप स्वयं कल्याण की करते, विश्व की आत्माओं की सेवा या यज्ञ सेवा, जिसमें भी जितना टाइम रियल सफल किया, याद से सेवा, विधि पूर्वक श्रीमत प्रमाण सेवा, उसका हिसाब देना ही पड़ेगा, आपको देना ही पड़ेगा। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। क्यों अकाउंटेबल है? क्योंकि बाबा मुझे खिला रहा है, पालना कर रहा है, मुझे चला रहा है। दुनिया में एक वक्त की भोजन के लिए कितना हैरानी है, कितना कष्ट है, क्या हो रहा है यहाँ मालूम नहीं है। बहुत कुछ गड़बड़ है। अभी तो वो सोच ही नहीं सकते हो। बेंगलुरु में रोज़ लाके लोगों को जॉब से निकाल रहे हैं। उनका एक एक का स्टोरी सुनो तो कितना दिल में दर्द होती है। एक कुमार भाई या प्रवृत्ति वाले कुमारियाँ भटक रहे हैं।
सुइसाइड्स में जा रहे, डिप्रेशंस में जा रहे। बाबा देखो ना हमें कितना निश्चिंत, कितना अपने छत्र छाया में कितना प्यार से रखा है, कुछ भी हो हम सेफ है। तो इसका रिटर्न जो करना है ना हमें, तो वो पदम गुणा बाबा की पालना का जो ऋण है हम ले नहीं जा सकते। दुनिया में भी है, किसी भी लौकिक का ऋण लेके हम जाएंगे उसको चुकाना पड़ेगा। कर्मा फिलॉसफी सबके लिए सेम है। ये तो भगवान की पालना है जो अविनाशी आत्मा को अविनाशी ज्ञान से, अविनाशी शक्तियों से, अविनाशी बाबा जब करता है पालना, उसका रिटर्न तो पदम गुणा देना पड़ता है। मैं एक यज्ञ में चली हुई एग्जाम्पल आपके आगे रखना है। क्यों? क्योंकि परमात्मा पालना बहुत डेंजर है। जितना प्राप्ति वाला है ना, अगर इस पालना के रिटर्न में आप बाबा समान वो स्थिति बनाएंगे योगयुक्त, तो आप 84 जन्मों तक राजा रहेंगे। एक गारंटीड बात है। आप ब्रह्मा बाप की सारी अंत जन्म तक देखेंगे, लास्ट जन्म भी बाबा ने क्रोध नहीं किया। बाबा में इतनी जो सारा लोग जो गड़बड़ करता है उन पर भी क्रोध नहीं किया। मना बाबा की चार्जिंग संगम की इतनी स्ट्रांग था, ज्ञान योग शक्तियों से इतनी सत्कर्मों का बल था जो अंत जन्म तक ठीक रहा। मना जितना मोबाइल की चार्जिंग ठीक रहेगा तो ज़्यादा टाइम आएगा। सेम ये आत्मा की जितनी शक्तियों से, गुणों से, सब ज्ञान से हम चार्ज करके सत्कर्मों का जो जमा का खाता हम भरेंगे, आपका लॉन्ग टाइम अंत जन्म तक ये चलेगा। तो इसको कभी आप मिस नहीं करना। से इस यज्ञ में एक आत्मा थी, तो नाम नहीं बताना चाहती हूँ। वो क्या करती थी, उसको सदैव थोड़ा बहुत ऐसे ही किया नाम का वास्ते, फिर सारा दिन खाओ पियो, उधर बैठो इधर बैठो, उसका बात करो इसका बात करो, ऐसे करके समय चला दिया। अचानक एक दिन संदेश ने संदेश लाया कि ये 10 दिन के अंदर शरीर छोड़ने वाली है। बाबा ने कहा है तुम जाके यज्ञ पिता यज्ञ माता को बोलो कि अभी ये 10 दिन के बाद शरीर छोड़ेंगे, लेकिन इस आत्मा इस बच्ची के ऊपर परमात्म पालना का ऋण का बोझ है जो बच्ची ले नहीं जा सकती है। ये ख़त्म करके इसको जाना है, जाके बता देना। तो बाबा ने कहा जाके मामा को बताओ। तो मामा को बोला वो ये 10 दिन में जा रही है, बाबा क्या करे। बाबा ने बोला मामा जाके उसको बोलो। तो मामा बोला मैं कैसे बोलूँ, तुम 10 दिन में शरीर छोड़ रहे हो। नहीं बोलना तो पड़ेगा, ये ऑलमाइटी बाबा की ऑर्डर है। तो फिर क्या हुआ, तो मम्मा गई तो बहुत प्यार से उसकी महिमा किया, सारा बोला। बोलने के बाद वो रोने लगे। तो सचमुच मम्मा मैंने सारा जीवन ज्ञान योग बहुत नेग्लेक्ट किया, ना सेवा पर अटेंशन दिया ना धारणाओं पर अटेंशन दिया। योग में तो बैठती ही नहीं थी, वैसे ही चले जाती थी, क्लास में भी ऐसे वैसे आदम बाधा। तो वो बोला मम्मा मुझे ऐसा दिन रात कुछ सेवा दियो, मैं ये ऋण चुका के जाऊं। तो मम्मा बोला ये हो सकता है दिन रात तो नहीं होगा, थोड़ा तो रेस्ट लो, लेकिन सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मम्मा ने अलग अलग सेवाओं का चार्ट बना के दिया उसको। वो बहुत खुशी से करती रही। जब 9th डे आया उसका बॉडी सूजा हुआ था। नेक्स्ट डे जब आया तो इतना सूज गया था, उसको श्वास लेना मुश्किल हो रहा था। सभी दौड़े क्योंकि सबको पता नहीं था
ये 10 दिन के अंदर ये जाने वाली है। तो दौड़े बाबा के पास आए, बाबा बाबा उसको श्वास नहीं ले पा रहे, बहुत सूजन है, आप चलो। बाबा को समझ में आ गया, तो बाबा ने कहा बच्चे मम्मा को भी बुलाओ, सभी को, अनन्या को बुलाओ। तो बाबा आए, सब आए, तो उसको वो नहीं रहा है, बहुत कष्ट। तो बाबा मम्मा बैठ करके सारा बच्ची बाबा बोल रहा था, लेकिन वो बाबा देख भी नहीं सका कि उसको जो तकलीफ़ हो रहा था। बाबा ने कहा संदेशी को, बाबा को जाके बोलो, बाबा बच्ची को तकलीफ़ हो रहा है, ये शरीर तो छोड़ना चाहिए। तो बाबा को जब गए बोला, तो बोला बच्ची ने सिर्फ ऋण चुकाया है, वो कुछ भी पुण्य जमा नहीं किया है। वो आत्मा शरीर से निकल नहीं पाएंगी। माता पिता अनन्य बच्चों को बोलो सारा ताकत देवे उसको शरीर से निकलने के लिए। इतना पावरफुल बाबा मम्मा, इतना सकाश देते देते, दादियाँ सब खड़े थे, दीदी खड़ी थी, सब देते देते धीरे धीरे आत्मा देह से निकल गई। बाबा नेक्स्ट डे सब बच्चों को बिठा के फिर जो अंदर की बात था, बाबा ने कहा बच्चे यज्ञ में हो तो ये जो कर्मों की गति है ये बहुत गहरा है। परमात्म पालना जितना ऊंची है उसका हिसाब बड़ा गहरा है, ऊंचा है। इसको समझ के चलो। बाबा को ऐसा रिटर्न दो। बाबा हमारे से स्थूल में कुछ नहीं चाहता, हम ऐसा बदले, ऐसे बदले, अपना जीवन इतना ऊंच बनाए जो हम निरंतर विश्व सेवा मनसा से करे, तन से हड्डी हड्डी यज्ञ में देवे, ताकि अब बच्चों का शरीर सारे जन्मों में अच्छा रहे। उसका रिटर्न है ना, हड्डी मजबूत होगा तो निरोगी भव का जो आशीर्वाद है, तो आयुष्मान भव का जो आशीर्वाद है, जितना यज्ञ में हमारा शरीर लगेगा, हमारा दिल से निस्वार्थ भाव से जो करेंगे उसका रिटर्न उतना मिलेगा। इसमें हमें किसी को देखना नहीं है, ये करता है, वो करता है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, हमको नहीं देखना है। मुझे जितना ज़्यादा करना है मुझे करना है, मुझे मेरा जमा करना है, क्योंकि हम बहुत देर से आए हैं। हम दादियों जैसे नहीं आए, यज्ञ में नहीं आए, 37, 38 में नहीं आए, बहुत देर से आए। हमारा पुरुषार्थ, हमारा योग कितना गहरा, कितना अटेंशन, अपने परिवर्तन, एक भी संस्कार हमारा बाहर ना आवे, हम किसी को मनसा से भी किसी को दुख न देवे, किसी का सोचे नहीं, क्योंकि किसी के प्रति व्यर्थ संकल्प करना भी उसको श्रापित करना है, तो वो उसका पाप बड़ा कड़ा है। ये सृष्टि गुंबज है। मैं एक बार किसी का सोचो, 9 टाइम्स वो वापस मुझे ही आएगा, मुझे मेरा कर्मों को मल्टीप्लाई कर देगा। तो मैं कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे चुकतू करने के लिए, टाइम तो है ही नहीं। तो मेरा भाग्य भी जाएगा, पनिशमेंट भी खड़ा कतरा। तो ये सारा आप सोच समझ के बहुत गहराई से कर्म फिलॉसफी को आप सोचना। हर श्रीमत के पीछे जो साइंस है ना, जो लॉजिक है, वो समझो। बाबा क्यों कहता है कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, प्यार से, सम्मान से बोलो। एक एक बात के पीछे साथ साथ कर्म फिलॉसफी है। ये इसलिए कहता, ये कैजुअल एक स्लोगन नहीं है, इसके पीछे हमारे कर्म बंधनों से, संबंध की बंधनों से, खड़े बंधन से मुक्त करने की युक्ति। जितना हम प्यार से मीठा बोल, जितना आवश्यक उतना बोल, ज्ञान युक्त बोलेंगे, हमारा किसी से टक्कर होगा ही नहीं, हमको कोई गलत समझेगा ही नहीं। फिनिश्ड, मेरा जो जितना था उतना मैंने दिया, फिनिश्ड।
किसी से कभी क्रिटिसिज्म, कंपटीशन, रीस कभी नहीं करना। मेरा जो भाग्य है वो कोई नहीं ले सकता। हम अपने इंडिविजुअल पार्ट, हम अपना भाग्य लेके आए हैं और हम अपना भाग्य हम बना सकते हैं। ये आप पक्का कर लो। यज्ञ में रहने का, राजा बनने का जो अधिकार है वो किसी को नहीं है, जो आपको है। लेकिन इसको जितना विधि पूर्वक यूज़ करेंगे तो सिद्धि स्वरूप बनेंगे। लेकिन हमें जितनी बाबा की स्मृति, उससे ज़्यादा बाबा के श्रीमत के स्मृति स्वरूप होना, बाबा की हर श्रीमत को समझना, ये बहुत ज़रूरी है। तब बाबा की याद जैसे खींचेगा। चलते फिरते श्रीमत पर रहेंगे ना, आपको लगेगा बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मुझे याद कर रहा है, बाबा मुझे सकाश दे रहा है। चलते फिरते बाबा ऐसा खींचेगा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। अंदर से इतना खुशी होगा, उसका प्रूफ आपसे, आप उड़ते रहेंगे। आपसे कोई भी व्यर्थ कर्म, पाप कर्म तो छोड़ो, व्यर्थ कर्म भी आप नहीं करेंगे, व्यर्थ ना समय गमाएंगे। मृत्यु पर विजय पाने की यही एक युक्ति है। आपका एक सेकंड भी साधारण व्यर्थ ना जाए। काल मना टाइम भी है, काल मना मृत्यु भी है। अगर मृत्यु आपके वश में होना है, आप हर सेकंड प्यारे बाप और उसकी सेवा, जी बाबा हाजिर बाबा, हर श्रीमत में जी बाबा हाजिर बाबा, जो आप कहे, जैसे कहे, कुछ भी करो, लेकिन बाबा के लिए हमें मर मिटना है। तो ये दिल में जिगरी रहेगा ना, तो हमारे आगे ऐसे वैसे पेपर परिस्थिति नहीं आएगा। आप कैजुअल नहीं रहेंगे, बहुत ऊंचे रहेंगे। आपको अपना ही भाग्य की नशा, खुशी, आनंद होगा, क्योंकि हमारे हाथ में बाबा जो श्रेष्ठ कर्म की कलम दिया है ना, वो कभी ऐसा वैसा नहीं हो जाए। उसको पकड़ के रख, वो बहुत इजी श्रीमद् प्रमाण और संकल्प, वो आपका कलम लंबा खींचता जाएगा। कर्म ही इतना श्रेष्ठ होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओम शांति। जय बहन कुछ बोलेंगे? ओम शांति। तो हम यहाँ पर स्पार्क भट्टी और कॉन्फ्रेंस सेवा निमित्त आए थे दीदी जी के साथ। आकर बहुत अच्छा लगा और आप सबकी सेवाएं देखकर भी बहुत ही अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत थैंक्स बाबा के निमित्त, जो भी सेवाएं दे रहे हैं आपको भी दिल से थैंक यू। ओम शांति। कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना आपको? दीदी ये क्या सुना दिया, ऐसा कोई अंदर है कोई क्वेश्चन? एडवांस पार्टी में नहीं जाएंगे। आत्मा जो गई ना, वो तो स्थिति बनाया ही नहीं था ना। एडवांस पार्टी वाले आत्माओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है नई दुनिया की स्थापना में। उनका तो थोड़ा भी था ही नहीं ना पुण्य की खाता, तो वो तो जाके नेक्स्ट बाबा का बच्ची बनेंगी, कुछ करेंगी, क्योंकि अंत में वो रियलाइजेशन से गई ना, मैंने क्या भूल कर दिया, जीवन भर कैसे मैंने समय गंवा दिया, तो जाके ज़रूर बाबा की बच्ची तो बनेगी। ओम शांति। और कुछ? थैंक यू।